Good evening everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSR Simplified. आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें कि राज्यसभा की सीट्स को हमने बहुत अच्छा से याद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू इमरजेंसी, जो कि आपसे एक क्वेश्चन ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या तो मैच दी फॉलोइंग में या फिर ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी जो है इमरजेंसी की कौन सी आर्टिकल है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है 352, 356 और 360। आपको क्या चीज़ याद रखना है यहाँ पे 4 ऐड करना है और फिर यहाँ पे 4 ऐड करना है, +4 तीनों में ही आर्टिकल में ऐड करना है। एक आर्टिकल अगर आपको याद है तो उससे आपको +4 ऐड करेंगे, सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 352 में मैंने 4 ऐड किया तो यहाँ पे 356 बन गया, 356, और उसके बाद से 356 में हमने 4 ऐड किया तो यहाँ पे 360 बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है तो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो 352 में आर्टिकल में दी गई है, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। किस इमरजेंसी की? तो नेशनल इमरजेंसी। दूसरा जो है ये प्रेसिडेंट रूल, जो कि गवर्नर के रिकमेंडेशंस पे किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो ये 356 के तहत में लगाया जाता है। 360 की अगर बात करें तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। कौन से इमरजेंसी के बारे में बात करता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। क्या? 360 आर्टिकल जो है, ठीक है। अब ये चीज़ें पूछा जाता है कि कौन सी ड्यूरेशंस के लिए, कितने ड्यूरेशंस के लिए जो है ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल की तो ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। फिर 6 मंथ के बाद से आपको रेजोल्यूशंस पास करके फिर ये करके 3 साल तक इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको अनलिमिटेड टाइम तक लगा सकते हैं और इसको भी अनलिमिटेड टाइम तक लगा सकते हैं। बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में कभी भी नहीं लगाई गई है। ये चीज़ें पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो कौन से ग्राउंड्स के ऊपर लगाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो है आर्म्ड रिवेलियन अगर मैं पहले लिख रही हूँ तो इसे आपको याद रखना है कि पहले आर्म्ड रिवेलियन नहीं था, ये इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ऐड किया गया था। इससे पहले यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी जो लगाया गया था आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर ही लगाया गया था। कौन सा? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, वो आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर ही लगाया गया था। उसके बाद से देखेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा देखेंगे वॉर। तो 3 कंडीशंस में ये मतलब कि आपको नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इससे रिलेटेड क्या क्या है, तो नेशनल इमरजेंसी कब कब लगा है? 1962, 1972 और 1975, ये 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे तीनों इमरजेंसी के बारे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ शॉर्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहेंगे। थैंक यू।